हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जानेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से और कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या प्रोविज़न लिए गए हैं और उसको ट्रिक वाइज हम लोग समझेंगे। इसके पहले हम लोगों ने आयरलैंड के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, उससे क्या क्या प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं वो सब हम लोगों ने देखा था। हमारा जो थर्ड सोर्सेज है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका जो फंक्शन होता है, उनका जो पोस्ट होता है वो लिया है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ओके, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू, ये सारा प्रोविजन हमने लिया है। तो इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। यूएसए डिनोट करता है कि हम लोगों ने जो एक प्रोविजन लिया है वो यूएस से एक कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। सपोज दिस इज द सिनेरियो इन यूएसए। Different thing here, president represents the president of India, means the post, the function of the president is taken from the US constitution. Next is fund. Next technical is fund. Fund is fundamental rights. Extended term is fundamental rights. तो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक के जो आर्टिकल है जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम लोगों ने लिया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फर्दर फंडामेंटल राइट्स स्टार्टिंग में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 7 हुआ करते थे, 7 फंडामेंटल राइट्स यहाँ के सिटीजन्स को दिया गया था। बाद में उसको एक को रिमूव करके हमारे पास अभी 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। एक जो फंडामेंटल राइट्स रिमूव किया गया था वो था राइट्स टू प्रॉपर्टी का राइट जो है उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। एक पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से 35 तक है। पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में 12 से लेकर के 35 तक हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं एक एक करके हम लोग जब आर्टिकल पे आएंगे तो हम लोग उसको जानेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रिमूवल। ओके, जो प्रेसिडेंट का रिमूवल है जिसको हम लोग इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल भी का जो प्रोविजन है वो हम लोगों ने यूएसए से लिया है। ओके, इट इज मीन्स नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड मीन्स इसका प्रोविजन है या एट द एंड सुप्रीम पावर लाइज इन द पार्लियामेंट हैव दिस पावर बट इट इज नियरली इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इज प्रेजेंट में जो हमारा PRE है प्रियम्बल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो प्रियम्बल है ये भी हम लोगों ने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और इस प्रियम्बल को जिसमें हम लोग बोलते हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद जो भी प्रोविजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ब्रीफली हम लोग उसमें लिखे हैं। तो ये प्रियम्बल यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और उस यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल साउथ अफ्रीका और अलग अलग देश ने भी अडॉप्ट किया है। ये प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में है, उसको एक्सक्लूड करके रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से उसको अलग करके रखा गया है, लेकिन वो हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, एंड दिस वाज प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 में। हमारे जो बाद में पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये प्रपोज किया था एंड बाद में हम लोगों ने इस प्रियम्बल को अडॉप्ट किया एंड मीन्स दिस इज नोन एज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक पेज में, एक प्रियम्बल में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है उस चीज़ को दर्शाया जाए, उस चीज़ को पढ़ने के बाद हमें फील होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा है, इसलिए उसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। Next is vice president. So the post of vice president and the function of vice president is also taken from the US Constitution. And next is judges.
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू। तो जो हमारा जुडिशियरी सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिफरेंट कोर्ट्स है, तो उसका इंडिपेंडेंस भी हम लोगों ने यूएसए से लिया है। इसका इंडिपेंडेंस का मतलब देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम एंड दिस लेजिस्लेटिव सिस्टम इनटू दिस जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का कोई भी इंटरफेरेंस हमारा जुडिशियरी में नहीं है, वो इंडिपेंडेंस है। एंड दिस प्रोविजन इज आल्सो टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। सो क्या क्या है, फिर से हम लोग देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका पोस्ट एंड फंक्शंस, देन आफ्टर फंडामेंटल राइट्स, then after impeachments of president, removal of supreme court and high court judges, and then after independence of judiciary and means judicial review। तो दो मेन चीज क्या क्या है, एक तो प्रेसिडेंट एंड सेकंड इज जुडिशियरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस। तो प्रेसिडेंट और जजेस, ये दोनों का जो चर्चा है वो हम लोग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, इसका जो पावर है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, उसका रिमूवल हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और उसका जो शॉर्ट ट्रिक है, प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। सो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, द फोर्थ सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कैनेडा कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, means the constitution of Canada. So for this, the short trick is, can I know Fade's address? Now suppose this is some means name of some person, किसी आदमी का अगर नाम है फेड्स, सो पूछ रहे हैं कैन आई नो फेड्स एड्रेस। तो कैन यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करेगा कनाडा। कनाडा जो कनाडा एक देश है, कहाँ, हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में एक देश है कनाडा, ओके। सो कैन आई नो फेड्स एड्रेस, इसमें मेन चार टेक्निकल जो चार वर्ड्स हैं, वो चार वर्ड से हम लोग ने कुछ चीजें लिया है, ओके। ये जो एड्रेस है यहाँ पे दो टर्म में हम लोग लेंगे इसको। एड्रेस, कैन आई नो फेड्स एड्रेस, कैन फॉर कैनेडा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट few more thing, centrifugal form of federation. Second is Fade's federation with strong center. Third is address, advisory jurisdiction of the Supreme Court, and race for residuary power to the center. बेसिकली कनाडा से जो हम लोगों ने प्रोविजन लिया है उसमें सेंटर का पावर, उसका जुरिस्डिक्शन का मेन डिटेल आता है, उसका पावर का, उसका जुरिस्डिक्शन का सारा कुछ जो प्रोविजन है वो हमें डील करता है, वो हम लोगों ने लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो दिस सेंट्रिफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरेशन मीन दैट हमारा एक सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो होल्ड किए हुए है सारे स्टेट्स को, मीन्स एट सेंटर। जैसे हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जैसे कि अगर हम लोग कोई स्टोन को या कोई अगर किसी मेटल को बांधते हैं एक थ्रेड से और उसको नचाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो घूमते रहता है चारों तरफ, ओके। इसमें से अगर थ्रेड लगा हुआ है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में वो चारों तरफ घूमेगा, ऐसे से वो भागना चाहेगा दूर की तरफ। मतलब कि जो पावर है वो सेंटर से रिलीज हो रहा है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। इन द सेम वे सेंट्रल लेवल पे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स है। नाउ वी आर हैविंग 28 स्टेट्स, तो 28 स्टेट्स को सेंटर पावर दे रहा है। मेन जो कॉन्सेंट्रेटेड है पावर दैट इज एट द सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेन पावर है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। बट स्ट्रॉन्ग कौन है, तो सेंट्रल हमारा है। नेक्स्ट इज फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेम थिंग, this whole states is having federation, power is being shared with the center. Federation with a strong center means this central level government is stronger than the state government, unlike US में स्टेट के पास भी पावर है, वो उससे अलग हो सकता है, क्विट कर सकता है। बट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन that we took from the Canadian constitution, states cannot means quit from the center, वो अलग नहीं हो सकता है, they all will have to work together, no one can disintegrate from the India. Bihar, UP or different states are there, they can't means disintegrate from India,
Okay, this is federation with a strong center. Now ad represents advisory jurisdiction of the Supreme Court. So this Supreme Court is having power to means just give advice to the center. Means if suppose हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जो 27% रिजर्वेशन जो प्रोवाइड किया गया सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। एंड देन आफ्टर 11 बेंच का गठन किया गया और उसके बाद जो वर्डिक्ट आया उसमें बताया गया कि हाँ ये वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल है अगर हम लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। बट अपार्ट फ्रॉम दैट this Supreme Court suggested something. They suggested if suppose some people from this section of the society, this socially and economically weaker section of the society से अगर कोई है, अगर वो इकोनॉमिकली सही है, आर्थिक रूप में वो सही है, so those people should not be included in that category of 27% reservation being provided by the government. Okay, that is the advice that Supreme Court can give to the center. Then after it was changed and center means adopted that provision, that suggestion from the means Supreme Court. उसके बाद जो लास्ट हमारा आता है रेसिडुअरी पावर्स विद सेंटर। सो हमारे पास डिफरेंट लिस्ट हैं जिसमें दायरा दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या दायरा है, क्या क्या मैटर पे वो काम कर सकता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पे वो काम कर सकते हैं। एंड सेंट्रल के लिए भी एक लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, जिसके थ्रू उसका जो दायरा है वो फिक्स किया जाता है। ओके, मतलब कि जो सब्जेक्ट्स पे या मैटर्स पे वो लॉ बना सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम डैट कुछ ऐसे भी मैटर या सब्जेक्ट हैं जो कि ना ही स्टेट लिस्ट में आते हैं ना ही सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। तो वैसे कुछ सब्जेक्ट्स का जब बात आएगा उस पर लॉ बनाने के लिए, तो उसके लिए हमारा जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, दैट यूनियन गवर्नमेंट इज हैविंग दैट पावर to make law on all those subjects. That is residuary powers to the center. Means whatever power has been left, that is in the hand of central government. That's all for today. Means कल हम लोग फिर फिफ्थ जो सोर्सेज है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके साथ आएंगे and then we will be continue. Okay, so if you are means having this all videos, you can say if you are having this useful, then you can just comment down below and that will be like a motivation for me. Thank you very much.